नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम जो फायर लॉस है, आग अग्नि की वजह से जिस जो दुर्घटना हुई है, लॉस हुआ है, उस क्लेम के संदर्भ में फाइट स्टोरी इंश्योर्ड की फाइट स्टोरी साझा कर रहा हूँ। और इससे मतलब बीमा कंपनी इस क्लेम में इंश्योर्ड के साथ गलत कर रही थी, उसको क्लेम नहीं दे रही थी, उसने किस तरीके से फाइट की और अपना बीमा क्लेम हक लिया, तो ये उस संदर्भ में है। तो आइए शुरू करते हैं। मुझसे अभी होली जो फेस्टिवल बीता है, इसी पे एक व्यक्ति जो दिल्ली रहते हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया, जो अंबाला हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में रहकर व्यापार करते हैं। उनका भी ऑटोमोबाइल से जुड़ा हुआ ही काम है। वो ये जो रेफ्रिजरेटेड गाड़ियाँ होती हैं, उनकी जो रेफ्रिजरेटेड सिस्टम या गाड़ी बनाना कहिए, जो बॉडी बनाते हैं, वो बनाने का काम है, वो ये करते हैं। दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया में इनके जो भी एक यूनिट है, वहाँ ये काम करते हैं। और इन्होंने अपने काम के लिए कुछ छोटी गाड़ियां जैसे टाटा ऐश वो ली हुई हैं, जो भी ये सामान लाने ले जाने में जो इनको ज़रूरत पड़ती है। और ये गाड़ियां इनके जो इनका होम डिस्ट्रिक्ट है अंबाला, वहीं पे रजिस्टर्ड हैं। कॉमर्शियल गाड़ियां हैं ये, और इनका इस्तेमाल हरियाणा और दिल्ली के बीच होता रहता है। तो इनकी एक गाड़ी जो कि 21 जनवरी 2025 में दिल्ली में कहीं जा रही थी, और जिसमें अचानक से चलते चलते आग लगी, जो इंजन की तरफ से कहीं से आग लगी। और एकदम ड्राइवर को तो पता भी नहीं था इनके, और जो आसपास लोग चल रहे थे साथ में, उन्होंने बताया भैया तुम्हारी गाड़ी में आग लग गई। तो वो फिर रुका और उसने आग बुझाने का प्रयास किया। पुलिस को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, जिन्होंने इस पे पानी वगैरह डाला, आग को बुझाया। ये सीएनजी गाड़ी थी। और जैसे तैसे आग बुझी। इसके बाद बीमा कंपनी को सूचना दी गई। बीमा कंपनी ने अपने किसी सर्वे अपने किसी प्रतिनिधि को लगाकर इस गाड़ी का स्पॉट सर्वे कराया वहीं दुर्घटना स्थल पर। और उसके बाद ये गाड़ी को टाटा डीलर वर्कशॉप पर क्लेम प्रोसेस के लिए भेजी गई। और ये गाड़ी का बीमा एक निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से था, और जिसके लिए आईडीवी पैकेज पॉलिसी थी, 4,60,000 आईडीवी थी। और ये 2022 मॉडल गाड़ी थी। और सब फिर जो वर्कशॉप पे ये गाड़ी गई, टो करके गाड़ी को, जो भी जिससे ये गाड़ी खरीदी थी, उसी दिल्ली में उसी डीलर पे ये टाटा के इस गाड़ी को भेजा, जिसने लगभग 7 लाख समथिंग का एक रिपेयर एस्टिमेट बनाया। और बीमा कंपनी को जो क्लेम संबंधित सारे पेपर्स के साथ वो एस्टिमेट दिया। बीमा कंपनी ने एक सर्वेयर नियुक्त किए। अब ये तो नहीं पता था वो अप्रूव सर्वेयर हैं या बीमा कंपनी के निजी सर्वेक्षक हैं। तो खैर जो भी है, वो मैं इसलिए उनके लिए सर्वेयर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो सर्वेयर साहब आए, उन्होंने गाड़ी को इंस्पेक्शन किया, फोटोग्राफ लिए, इनका स्टेटमेंट लिया, इनसे पेपर लिए, और उसके बाद चले गए। तो ये लगभग जब एक्सीडेंट हुआ तभी की बात है। उसके बाद वो गाड़ी वहीं खड़ी रही, और उसमें पर डे पार्किंग चार्जेस लग रहे थे। और बीमा कंपनी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही थी। ये तो बीमा कंपनी को तो नहीं जानते थे, इनके लिए मेन जो सो कॉल्ड सर्वेयर साहब थे, वही बीमा कंपनी थी, वही सब कुछ थे। तो ये उनके संपर्क में थे। और फिर इसके बाद खैर इन्होंने अपनी गाड़ी को वहाँ से अपने जो प्रतिष्ठान है जहाँ पे ये काम करते हैं, वहाँ पे मंगा लिया। और लगभग अ, एक महीने से 2-3 दिन पहले इन्हें एक साहब का फ़ोन आया, जो बता रहे थे अपने आप को कि हम फोरेंसिक एक एक्सपर्ट टीम एजेंसी है, उसके वो प्रतिनिधि थे। और बीमा कंपनी ने कहा हमारी फर्म को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किया है, तो इसके सिलसिले में हमें आपसे यानी इंश्योर्ड से मिलना है। तो इन्होंने कहा साहब आइए, बिल्कुल आइए, मिलिए। लेकिन इन्होंने ये नहीं पूछा साहब बीमा, हम तो आपको जानते ही नहीं, आप कहाँ के फोरेंसिक एक्सपर्ट और किस तरीके कौन फोरेंसिक एक्सपर्ट हो।
हमारा कॉन्ट्रैक्ट बीमा कंपनी से है और बीमा कंपनी ने तो हमें कोई राइटिंग में कहा नहीं है कि हम आपको अपॉइंट कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे देश में मोस्टली लोग ये सवाल जानना ही नहीं चाहते, जो भी कोई फ़ोन करता है उसको सीधा मान लेते हैं गुड फेथ में और उसके साथ पूरा कॉपरेट करते हैं। तो ऐसे इस केस में भी हुआ। खैर वो साहब जो जो सो कॉल्ड फोरेंसिक एक्सपर्ट थे, वो समय तय करके इनके पास आए। उन्होंने जगह देखी जहाँ ये उनको लेके गए, जहाँ गाड़ी एक्सीडेंट हुई वहाँ लेके गए और ड्राइवर से मिलाया, स्टेटमेंट दिए और वो गाड़ी दिखाई। उस प्रतिनिधि ने साहब फोटोग्राफ्स लिए और उस गाड़ी में से 4-5 पैकेट राख ली अलग अलग जगह से, और उसके बाद वो साहब चले गए। ये बात हुई लगभग 1 महीने से 2-3 दिन कम दुर्घटना के। सोचने वाली बात तो वैसे ये भी है कि इतने लंबे समय बाद, 1 महीने बाद, फोरेंसिक को बचा क्या होगा। दूसरा, जिस गाड़ी में फायर ब्रिगेड ने अपना पानी डाला हो तो उसमें फोरेंसिक के लिए क्या बचा होगा। तीसरा, जो गाड़ी लगभग 1 महीने तक खुले आसमान में हवा धूप के संपर्क में और जिसपे कई बारिशें भी मौसमी बारिश भी गुजरी हैं, उसमें फोरेंसिक के लिए क्या बचा होगा। तो बहुत अजीब सी चीज थी। फॉरेंसिक साइंस मीन्स अपराध विज्ञान होता है, और जिसकी कोर्ट में कभी कभी जहाँ कोई सर्टेन एविडेंस नहीं होते तो सपोर्टिंग के लिए ये इनको जो फॉरेंसिक साइंस होती है उसमें जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, फॉरेंसिक एजेंसी होती हैं, उनके जो कुछ सबूत वो देते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट्स हो गए या कुछ साइंटिफिक कुछ चीजें हो गई, उनके बेस उनको कंसीडर करके वो अपना डिसीजन में कोर्ट में काम आते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में फॉरेंसिक साइंस का कोई इस्तेमाल नहीं है। इंश्योरेंस एक्ट में कहीं भी फॉरेंसिक एजेंसी या फॉरेंसिक एक्सपर्ट को क्लेम के डिसीजन के लिए एलिजिबल नहीं माना गया। उसके लिए अप्रूव्ड सर्वेयर ही एलिजिबल है, वही इन्वेस्टिगेटर भी होता है। और बाकी खैर इन्होंने जो भी है, ये आजकल हमारे देश में बहुत है, निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र की कंपनी में फॉरेंसिक एजेंसी, इन्वेस्टिगेटर और नामक शब्द काफी इस्तेमाल होते हैं। और इनके बेसिस पे ये मेनली नो क्लेम करने के लिए रिपोर्ट बनाते हैं। इनके लिए कोई इंश्योरेंस एक्ट में कोई ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज कोड ऑफ कंडक्ट तय नहीं है। तो ये बड़ी मनमाने तरीके से रिपोर्ट बनाते हैं, बिल्कुल इलॉजिकल। जैसे, चाहे ये मैंने इसकी रिपोर्ट देखी नहीं, लेकिन कोई भी सोचेगा कि 1 महीने बाद ये क्या फॉरेंसिक इस उसमें करेंगे और रिपोर्ट ऐसी देंगे कि हाइड्रोकार्बन इधर ज्यादा हो गए, इधर कार्बन ज्यादा हो गए, इधर मोनोकार्बन ज्यादा हो गए। कुछ साइंस की लैंग्वेज में अजीब सी रिपोर्ट देंगे जो लॉजिक से बिल्कुल परे होगी। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्लेम को नो क्लेम करना होता है के लिए, और नो क्लेम के लिए एक रिपोर्ट बनाना जिसकी कोई वैल्यू नहीं है सच पूछिए तो लीगली। लेकिन बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर भी इनकी रिपोर्ट के बेसिस पे वो रिपोर्ट बना के रिकमेंडेशन करके बीमा कंपनी को देगा। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को मैनिपुलेट कर लेती है इस तरीके के सो कॉल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर के नाम पे। और जो अप्रूव सर्वेयर है वो अपने काम से बिल्कुल परे परे हो जाता है। सच ये है कि जिस गाड़ी में आग लगी हो, सच सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरिंग कंपनी है, उसके जो ऑटोमोबाइल इंजीनियर हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, या और भी कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर इस काम के लिए एक्सपर्ट हो सकता है। और ओरिजिन ऑफ फायर करना, ओरिजिन ऑफ फायर जली हुई गाड़ी में जो बुरी तरीके से, ये बताना लगभग नामुमकिन ही होता है कि आग कहाँ से और किस वजह से शुरू हुई होगी। सिर्फ संभावनाएं बताई जा सकती हैं, संभावनाएं लगाई जाती हैं, एग्जैक्टली नहीं पता होता है। तो इसमें तो पता नहीं, जो भी है वो उन्होंने खैर की। उसके भी बाद लगभग फिर काफी दिन बीत गए, ये उस जो बीमा कंपनी का सो कॉल्ड सर्वेयर साहब थे उसके संपर्क में थे। उसने होली से कुछ दिन पहले इनको बताया कि साहब आपकी जो रिपोर्ट है फोरेंसिक एक्सपर्ट की वो नेगेटिव आई है, और आपका जो आग है, आपकी गाड़ी में एक फैन लगा हुआ था, इस वजह से आपका क्लेम नो क्लेम कर रही है कंपनी। तो इन्होंने उस सो कॉल्ड सर्वेयर से आर्गुमेंट भी किया, लेकिन उसने कहा साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा बस चलता हूँ मैं तो देता, लेकिन ये तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि आपका जो आग है वो पंखे की व फैन की वजह से लगी, तो आपका क्लेम
नहीं मिलेगा। इन्होंने साहब यही साहब मेरे से डिस्कशन किया, यही सारी बातें मुझे बताई। तो मैंने भी कहा साहब फोरेंसिक एक्सपर्ट भगवान हो गया क्या, उसने जो वो राख से सूंघ के या उनको एनालाइज केमिकली टेस्ट करके ये बता दिया कि आग फैन से लगी है। देखिए ये तो या तो बेईमानी है या मूर्खता की एक हद है, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं है। फिर मैंने इनसे पूछा साहब आपके क्लेम में आपको मालूम है कि अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट हुआ है, क्या उसकी रिपोर्टर कौन है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, नंबर पता है, उससे बस बातचीत हो जाती है। तो और तीसरी चीज मैंने पूछा, ये जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है आपने, इसने बीमा कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट के बारे में बताया था और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है? बोले साहब बीमा कंपनी से तो आज तक कोई मेल ही नहीं आई है, सिर्फ ये इसी जो सर्वेयर है सो कॉल्ड इसी से बातचीत होती है। और वो जो फॉरेंसिक से एक साहब आए थे, वो लंबी लंबी बातें कर रहे थे, हमने उनकी सेवा की और सब उनसे अपना सारा जो भी एक्सीडेंट और जो जगह हुई वो सब दिखाया और स्टेटमेंट्स भी दिए, वो राख के पैकेट ले गए। और इसके बाद सब हम तो इंतजार में ही हैं और ये क्लेम उन्होंने रेप्यूडेट कर दिया है। तो मैं जब सारा चीज़ें जाना, फिर मैंने इन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे कोर्ट्स के डिसीजन इस विषय इससे संबंधित और बीमा लोकपाल के डिसीजन दिए। तो मैंने कहा साहब ये जो केस है इसमें फाइट की जा सकती है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अप्रूव सर्वेयर की रिपोर्ट है। और जो ये आपको बताया गया जिस तरीके से, वो बहुत ही गलत तरीका है। हाँ ये अलग बात है कि इसमें न्याय कितने दिन में मिले, हो सकता है बीमा कंपनी से मिल जाए, हो सकता है आगे बीमा लोकपाल तक जाना पड़े, ये हो सकता है उससे आगे कोर्ट जाना पड़े और कोर्ट का लेवल सुप्रीम कोर्ट तक होता है। तो और तो मैंने इन्हें बताया, फिर ये खुद उतना करने में सक्षम नहीं थे, फिर प्रोफेशनली मैं इनके साथ जोड़ा, इन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। तो हमने इस केस में बीमा कंपनी को मेल लिखी, उनसे अप्रूव सर्वेयर का नाम और उसकी डिटेल, कांटेक्ट डिटेल्स और सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी। फिर हमने कहा साहब अभी तक हमें कोई भी क्लेम के डिसीजन के बारे में जो बीमा कंपनी ने लिया, कोई भी डिसीजन कॉपी नहीं मिली। हाँ ये जो सो कॉल्ड सर्वेयर साहब हैं, इन्होंने वर्बली अभी कुछ दिन पहले बताया कि क्लेम बीमा कंपनी ऐसे ऐसे इन बेसिस पे रेप्यूटेट करने का निर्णय ले रही है। अगर ऐसा है तो ये तो बड़ा बेहुदा तरीका है, क्योंकि गाड़ी में वो जो फैन हमने लगाया है गाड़ी में, तो वो ना तो किसी देश के कानून का उल्लंघन है, ना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है और ना ही बीमा पॉलिसी का। गर्मी होती है दिल्ली में, तो उस गर्मी से बचने के लिए ड्राइवर की सुविधा के लिए एक फैन का फिटमेंट लिया गया था। और ये कहीं भी साबित नहीं होता कि गाड़ी में जो आग है उस पंखे की वजह से लगी है। और अगर आपके जो ये सो कॉल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऐसा कह रहे हैं, तो या तो वो बेईमानी हो सकती है या उनका कम ज्ञान हो सकता है या मूर्खता हो सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तीसरा हमने कहा ये जो आपकी सो कॉल्ड फर्म जो नाम है, हमने बहुत सारे डिसीजन पढ़े हैं जिनमें सब में अधिकतर डिसीजन में देखा कि इनकी रिपोर्ट एक तरफा संभावनाओं के आधार पे है, जो कहीं भी कोई सबूत के आधार पे नहीं है। तो जैसे हमारा केस है ये, जिसमें ये फायर जो पता चला हमको कि पंखे की वजह से कह रहे हैं, ऐसा कौन सा सबूत है जो जिससे ये साबित होता है कि हमारी गाड़ी में आग पंखे की वजह से लगी है? जबकि हमारी गाड़ी का उधर वाला हिस्सा या जो हमारी गाड़ी के पास जो हमारी आग लगने के कुछ वीडियो हैं, उसमें तो साफ दिखाई भी दे रहा है कि पंखे से तो आग लगी नहीं, गाड़ी तो कहीं इंजन की तरफ, नीचे की तरफ से लग रही थी। तो फिर हमने बहुत सारे कुछ डिसीजन, कोर्ट के डिसीजन वो उसमें अपनी शिकायत में साझा किए और फाइनली हमने कहा हमें सर्वे रिपोर्ट कॉपी और उसकी कांटेक्ट डिटेल और नाम दो। इसके बाद साहब बीमा कंपनी के जो दिल्ली एरिया के जो हेड थे, उनका जो क्लेम डील करते हैं, उनका फ़ोन आया इंश्योर्ड को और उन्होंने कहा साहब हमने एक फॉरेंसिक मुंबई बेस्ड फर्म की अपॉइंट की थी और उन्होंने बताया कि फैन से लगी। लेकिन इन साहब ने अभी भी अप्रूव सर्वेयर का नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा हमने सर्वेयर को अपॉइंट किया, हम उसकी रिपोर्ट आपको दे देंगे और ये लेटर भी दे देंगे। उसके बाद एक मेल आई, जो पहली मेल थी बीमा कंपनी से,
जिसमें उन्होंने लिखा कि साहब ये फला फर्म की रिपोर्ट के बेसिस पे, और वो एक पंखे का उसका फोटो दिया और लिखा कि साहब ये इस वजह से आग लगी है और ये क्लेम रेप्यूडेट करने का बीमा कंपनी इसलिए निर्णय ले रही है। हमने फिर से कहा, फिर हमने काउंटर मेल की कि साहब हमें अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट कॉपी दो, उसकी कांटेक्ट डिटेल नाम पता जो वो भी दो, और हमें क्लेम अगर आप रेप्यूडिएट करें तो रेप्यूडिएशन लेटर दो, और कौन सी स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्लेम रेप्यूडिएट कर रही है बीमा कंपनी जो भी वायलेशन के लिए, तो वो दो। तो उसके बाद साहब हमने और भी कुछ ऐसी मेल लिखा। इसके बाद साहब बीमा कंपनी के अफसर का फिर फोन आया अगले दिन। उन्होंने कहा साहब आप मेल कर रहे हैं और मेल बहुत सारी जगह जा रही हैं और हम पे दबाव भी पड़ रहा है, तो आप साहब एक दिन का समय दो, आप मेल मत करो, मैं इस मैटर को खुद दोबारा से अपने उस पे वो कराता हूँ, और जो बेस्ट पॉसिबल है वो डिसीजन लिया जाएगा। तो हमें तो साहब रिजल्ट चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो एक दिन हम लोग रुक गए। उसके बाद साहब फिर वो अगले दिन उस बीमा कंपनी और वो जो सर्वेयर, जो सो कॉल्ड सर्वेयर हैं, दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू इंश्योर्ड से संपर्क में रहे, और फिर जो क्लेम से संबंधित पेपर, टैक्स के पेपर, परमिट के पेपर या फिटनेस के पेपर, या जो भी आरसी वगैरह जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी, वो पेपर उनसे मांग रहे थे और कह रहे थे अब हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। और उसके अगले दिन फिर से फ़ोन आया, बोले हम क्लेम देने को तैयार हैं। पहले तो वो 15-20% काटने के लिए कुछ इंसिस्ट कर रहे थे, तो हम यानी इंश्योर्ड उसके लिए एग्री नहीं हुआ, तो फिर वो पूरा क्लेम देने के लिए तैयार हुए। और अभी वो जो सर्वेयर है सो कॉल्ड, उसका फिर फ़ोन आया कि साहब हम इस गाड़ी को टोटल लॉस पे सेटल करने के लिए इस गाड़ी की जो है रैक वैल्यू, साल्वेज वैल्यू, रैक तो शब्द ही नहीं किया उसने, साल्वेज वैल्यू निकालेंगे, और फिर वो पैसा दे के और बाकी जो बचेंगे आईडीवी के वो पैसे दे के क्लेम सेटल करने के लिए सोचेंगे। अगर आप चाहते हो तो ये गाड़ी ले लो, 1.5 लाख रुपए ले लो और अपना रिपेयर कराओ या कुछ भी करो, इस तरीके से सेटल कर लो। तो हम तो 1.5 लाख रुपए लेके गाड़ी लेके तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अगर 3,45,000 से ज़्यादा खर्चा है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, और कम है तो फिर बीमा कंपनी डीलर के यहाँ उस गाड़ी को रिपेयर करा दे। तो ये साहब अभी बीमा कंपनी जो वो सर्वेयर साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो वैल्यू में थोड़ा समय लगेगा। तो वो वैल्यू और विद आरसी बेचने वाली वो बात कर रहे थे। वैसे ये एक इलीगल तरीका है, लेकिन अभी मोस्टली बीमा कंपनी ऐसे ही शुरू करती हैं, तो अभी हमने कोई उसका इतना विरोध नहीं किया। पहले ठीक है, हमें ऑफर जो भी है वो दे तो सही। और नॉर्मली ये निजी क्षेत्र की अधिकांश बीमा कंपनी इस तरीके से उसको बताएंगी तो रैक या साल्वेज वैल्यू, लेकिन बेच रहे होंगे विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फॉर्म 28, 29, 30 पे सिग्नेचर करके। और फिर जो गाड़ी की वैल्यू जो भी आएगी, जो कोई स्क्रैप डीलर क्या है, जो गाड़ी खरीदार कोई भी कबाड़ी खरीद रहा होगा इस गाड़ी को, जो रिपेयर करके फिर किसी थर्ड पार्टी को बेचेगा किसी को, तो उसकी ये तलाश में है। तो खैर हमने अभी कोई ऐसा विरोध नहीं किया। अभी हमारा ये है कि पहले बीमा कंपनी हमें जो भी ऑफर दे रही है वो हम देखेंगे, फिर जो सही है लीगली हम उस दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ ये कहना है कि जो क्लेम पहले टोटली रेप्यूडिएट कर दिया था बीमा कंपनी ने, नो क्लेम कर दिया था, तो वो प्रयास किया तो अब बीमा कंपनी वो क्लेम देने के लिए तैयार हो गई। और इस वीक जो भी है वो बीमा कंपनी क्लेम के लिए भी फाइनली तैयार हो ही जाएगी, जो भी ऑफर है। तो ये जो मैटर है ये शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस किस्म का अगर कभी भी आपको या आपके मिलने वाले को ऐसी कोई प्रॉब्लम आए या गाड़ी में आग लग जाए, और वो कोई फोग लैंप या चाइनीज बल्ब या कोई एसेसरीज म्यूजिक सिस्टम की वजह से है, तो ये एक गलत तरीका है। ये कोई आग लगाने के लिए फिटिंग नहीं ली गई है, ये एसेसरीज है, इन्हें आदमी लगवा सकता है बेहतर उसके लिए। और हाँ, अगर फिर भी कोई साबित करे कि आग साइंटिफिक तरीके से या बिल्कुल पक्का सबूत है कि आग इनकी वजह से लगी है, तब तो एक बार समझ में भी आए। लेकिन यहाँ तो
आग लगी हुई गाड़ी में ये कहना ओरिजिन ऑफ फायर क्या है बहुत मुश्किल है। तो यहाँ बस एक तरफ़ा अजम्पशन के आधार पे इन जो इस किस्म के क्लेम होते हैं जिनमें फॉग लैम्प फिट हो या म्यूजिक सिस्टम हो, तो बीमा कंपनी क्लेम को नो क्लेम करना चाहती है और देना नहीं चाहती। जबकि कोई भी कहीं आग तो बिना उसके गाड़ी में भी लग सकती है, जरूरी थोड़ी है उसी से लगी। हो सकता है कोई कोई हीट हो गई हो या किसी एक्सटर्नल सोर्स से लग गई हो, या कोई चूहे ने वायरिंग काट दी हो, कोई वायरिंग या कोई मैल फंक्शनिंग किसी पार्ट में गाड़ी में अपनी वजह से हो गई हो, उसकी वजह से आग लगी। तो इन सब कंडीशन में तो क्लेम एडमिसिबल है, फायर तो कवरेज पैरेलल है। तो फायर के तहत जो लॉस होगा वो मिलना चाहिए। तो यही इस उसमें यहाँ ऐसा ही था। और इंश्योर ने सही तरीके से अपना लड़ी और उसको जल्दी न्याय मिल गया। हो सकता है आप लड़ाई लड़ें इस किस्म के केस में समय लग सकता है। यहाँ तो शायद एक सप्ताह में ही अभी वैसे क्लेम मिला नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि मिल जाएगा। जो अब बीमा कंपनी से फ़ोन उनके और सर्वेयर के आ रहे हैं तो उससे लग ही रहा है कि जल्दी मिल जाएगा। मोड ऑफ सेटलमेंट या वे ऑफ सेटलमेंट बस डिसाइड होना है। और अगर कभी भी इस किस्म की हो तो आप सही तरीके से अपना पक्ष रखिए, सर्वे रिपोर्ट को मांगिए। अप्रूव सर्वे की रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो फोरेंसिक एक्सपर्ट या इन्वेस्टिगेटर एजेंसी, ये कोई लीगल एंटिटी नहीं है, इनमें कोई इंश्योरेंस एक्ट में इनकी कोई प्रमाणिकता नहीं है। हाँ, अप्रूव सर्वेयर की जो सर्वे रिपोर्ट है वो लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर उसमें गलत है तो उसके अगेंस्ट आप अपना पक्ष रखिए। और अगर वो बिना संभावनाओं के आधार पे किसी क्लेम को रेप्यूडेट नहीं किया जा सकता। क्लेम को रेप्यूडेट के लिए करना है तो सबूत चाहिए। अगर आप सबूत है तो बीमा कंपनी करे, और अगर संभावना पे कर रही है तो संभावना तो कुछ भी हो सकती है, संभावनाओं पे क्लेम रेप्यूडेट नहीं किया जा सकता। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसको विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आगे। नमस्कार।